के नाम में आप सभी का आज इस सुबह के समय में बाइबल अध्ययन में मैं प्रेम भरा स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पिछले दिनों में हम अर्थात कल जो हम रेकाबियों के घराने से जिन विषयों को सीख रहे थे, उन्हीं विषयों में, उन्हीं विचारों में आज और थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम सीखने का प्रयास करेंगे जो हमारे निज जीवन के लिए लाभदायक हैं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए वह प्रोत्साहन का कारण हो। प्रियो, कल हमने देखा था कि रेकाबियों का घराना जो है, इनका व्यवसाय था कि वे शास्त्री थे, पवित्र शास्त्र को की प्रतियां बनाने वाले थे, अर्थात वे उसे लगातार पढ़ा करते थे। ये एक अच्छा गुण है जो आप में और मुझ में होना चाहिए। पवित्र आत्मा के अगुवाई में बढ़ने के लिए, प्रभु के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ने के लिए हमें पवित्र शास्त्र का लगातार अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। हमने यह भी देखा था कि रेकाबियों के घराने में जो रेकाब का बेटा था योनादाब, उसने आज्ञाएं अपने घराने को दिया था, जिसमें सबसे पहला था दाख मधु न पीना, दूसरा था पक्का घर न बनाना, तंबुओं में रहना। और हमने रेकाबियों के जीवन में यह भी देखा कि जब भी संकट का समय था तब वे यरूशलेम की ओर चले गए। परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर की सन्निधि में रहना, यह इनका एक जो स्वभाव था उसे हमने देखा था। हमने व्यवसाय को देखा, व्यक्ति को देखा, विधि को देखा और विधि पालन को भी देखा, और आखिरी में हमने वायदे को भी देखा कि उस घराने में से सदा परमेश्वर की उपस्थिति में एक जन रहेगा। आज मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम इसी मुद्दे में से और कुछ गंभीर बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। रेकाबियों के घराने को जो योनादाब ने आज्ञाएं दी थी, उन आज्ञाओं में जो गंभीर बात हम यह सीखते हैं कि इस आज्ञा के अनुसार योनादाब की यह इच्छा थी कि उसके घराने के लोग संसार और सांसारिकता और सांसारिक रीति रिवाजों से दूर रहते हुए जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से है उसे वे थामे रहे। इस बात को हम जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। योनादाब के इस आज्ञाओं का देखिए, उसने ये नहीं कहा था कि तुम यरूशलेम को जाना, लेकिन संकट के समय में यरूशलेम की ओर चले जाना और यरूशलेम में जाकर बस जाना, यह उन आज्ञाओं का असर है। जिन आज्ञाओं का वे पालन कर रहे थे, ये आज्ञाएं उन्हें संसार, संसारिकता और संसारिक अभिलाषाओं से परे रखते हुए जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से है उसकी ओर उनका ध्यान, उनकी नजर बनाए हुए रखा था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज हम विश्वासियों की जरूरत भी यही है। हम संसार, सांसारिकता और सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहते हुए उनकी ओर अपनी नजरों को बंद करके जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से है उसे ग्रहण करें, उसे स्वीकार करें और उनके अनुसार ही हम अपना जीवन बिताएं। ये आज आपकी और मेरी जरूरत है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जो कुछ भी संसार से नहीं है अर्थात स्वर्ग से है, उसे हमें थामे रखना है, और जो कुछ भी संसार से है उससे दूर रहना है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें रेकाबियों के उस घराने से सीखने को मिलता है। आइए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके माफ कीजिए, पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 16वें वचन से आज के मनन भाग को प्रारंभ करें। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 16वां वचन।
दूसरा यूहन्ना 16 जी। क्योंकि क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीषित करे। और जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यही बात रेकाबियों को उनके पूर्वज योनादाब ने समझाया था। यदि हम वचन में बने रहें, वचन अध्ययन करते रहें, तो जो कुछ संसार में है या संसार से है उससे हम अलग रहेंगे, और जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से है उसकी ओर हमारा ध्यान लगा रहेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहाँ पर हम 3 बातों को देखते हैं। उन 3 बातों पर आपने कई बार मनन किया होगा, कई बार आपने विचार सुने होंगे, कई बार आपने अध्ययन किया होगा। उन्हीं 3 बातों की ओर मैं आपका ध्यान खींचते हुए आज और कुछ बातों को हम सीख पाए, इस आशा के साथ प्रभु के चरणों के पास बैठना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 16वें वचन में, क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में क्या है? सबसे पहले शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा, तीसरा जीविका का घमंड। इन 3 बातों पर मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छी रीति से इन वचनों को जानते हैं, इन तीनों विषयों को अच्छी रीति से जानते हैं। लेकिन आज मेरा प्रयास है कि ये 3 विषय हमारे जीवन में कैसे असर करते हैं, शैतान इनका इस्तेमाल हमारे विरुद्ध कैसे करता है और हम उससे कैसे अलग रह सकते हैं। प्रायोगिक बातें जिस तरह से रेकाबियों के घराने के विषय में हमने देखा, वही बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज्ञा तो 2 ही दिया था योनादाब ने। क्या दिया था? दाखरस न पीना, दाख मधु न पीना, और दूसरा घर न बनाना, तंबुओं में रहना। लेकिन उन्होंने जो तीसरा कार्य किया कि संकट के दिनों में वे यरूशलेम को चले गए। ये कहां से आया? यह पवित्र शास्त्र के प्रेरणा से। संकट के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया था, एक बड़ी प्रार्थना, एक लंबी चौड़ी प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना का अगर आप हर एक भाग देखें, उस भाग में आप यही समझेंगे कि जब भी कैसा भी समय क्यों ना हो, हम यरूशलेम की ओर देखें, मंदिर की ओर देखें। युद्ध में गए हैं, हमारा ध्यान मंदिर की ओर हो। किसी संकट में पड़े हैं, हमारा ध्यान यरूशलेम की ओर, मंदिर की ओर हो। किसी विवाद में पड़े हैं, हमारा ध्यान मंदिर की ओर हो। जीवन के हर एक क्षण में इस्राएलियों का ध्यान मंदिर की ओर हो। यह सुलेमान की प्रार्थना थी। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहां पर जो 3 बातें हमने देखी, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इनका संबंध मनुष्य के अस्तित्व से है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसको एक तृत्व के अनुसार बनाया। मनुष्य का जो तृत्व है हम जानते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों को लिखी गई पत्रिका, उसके 5वें अध्याय के 23वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5वां अध्याय और 23वां वचन। पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय 23 पद। जी ब्रदर। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया, परमेश्वर की ओर से प्राथमिकता का क्रम क्या है? प्राथमिकता का क्रम आत्मा,
प्राण, शरीर। मनुष्य के यह तीन हम गुणों को या मनुष्य इन तीन से बना हुआ देख सकते हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। लेकिन पाप करने के बाद मनुष्य की प्राथमिकता बदल गई। परमेश्वर की ओर से जो प्राथमिकता है आत्मा, प्राण, शरीर, लेकिन पाप के कारण, अभिलाषाओं में फंसने के कारण प्राथमिकता बदल गई और आज मनुष्य के लिए प्राथमिकता है शरीर, प्राण, आत्मा। मनुष्य का हर एक प्रयास उसके शरीर के लिए है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, बुरा नहीं मानना, यहां भी जब हम बैठे हैं तो यहां पर बैठने में भी कई भाई बहन शारीरिक लाभ के लिए बैठते हैं। हम विश्वासी आत्मा के निर्देशन में, आत्मा की अगुवाई में विश्वास से चलते हैं, न कि देखते हुए। अर्थात विश्वासियों के लिए परमेश्वर का जो क्रम है उसके अनुसार जीवन बिताना जरूरी है। अर्थात विश्वासी के जीवन में प्राथमिकता आत्मा, फिर प्राण, फिर शरीर होना चाहिए। लेकिन मनुष्य के जीवन में उसके पाप स्वभाव के कारण प्राथमिकता जो है वो है शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य का यह देह मिट्टी से बनाया और हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं 3 अध्याय में परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। आज भी जब किसी भाई या बहन का मृत्यु होता है, प्रभु उन्हें अपने महिमा के उपस्थिति में बुला लेते हैं, तब उसका जो पार्थिव शरीर होता है, पार्थिव आप अर्थ जानते हैं, शरीर संसार संबंधी, इस जग से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित पार्थिव देह को, अर्थात जो मिट्टी है उसे मिट्टी में मिला देते हैं, जिसे कई जगह पर हम अंतिम यात्रा भी कहते हैं। देह की अंतिम यात्रा, हम मिट्टी को मिट्टी में मिलाने जाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, देह क्या है? मिट्टी है जो मिट्टी में मिल जाएगा। यह नाशवान है। 1 कोरिन्थी 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, यह नाशवान देह जो है अविनाशी को धारण करेगा, क्योंकि यह जो नाशवान है यह महिमा में प्रवेश न करेगा, स्वर्ग में वारिस नहीं बन सकता है। स्वर्ग के वारसत्व को ग्रहण करने के लिए इस नाशवान को, अविनाशी को धारण करना पड़ेगा। यह पल भर में हो जाएगा, पलक झपकते हो जाएगा। पौलुस कहता है यह पल भर में हो जाएगा कि यह जो नाशवान है यह देह अविनाशी को धारण कर लेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जो मिट्टी है वह मिट्टी में मिल जाएगा। प्राण क्या है? कई बार प्राण के विषय में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। प्राण और आत्मा के विषय में बहुत कंफ्यूजन होता है। पुराने नियम में और नए नियम में भी कई जगहों पर प्राण और आत्मा के लिए एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है कई बार, लेकिन उनमें अंतर है, यह हमें समझना जरूरी है। प्राण क्या है? प्राण जो है वह वातावरण, परिस्थितियां, इन सब का जायजा करते हुए एक प्रतिक्रिया हमारे अंदर से वह देता है, और यह करने वाला प्राण है, और इसका केंद्र बिंदु जो है वो हमारा मन है। मन सबसे बड़ा धोखा देने वाला है, यह हम अच्छी रीति से जानते हैं। मैं दोबारा दोहरा दूं, आप कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, या कंप्यूटर जो जानते हैं वो जानते हैं कि कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? इनपुट को लेता है,
प्रोसेस करता है, आउटपुट को देता है। तो ये जो हमारा प्राण है, ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह है। ये आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, जो लोग हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो लोग हमसे बातें करते हैं, उन सब को लेता है, उसका जायजा करता है और अपने अनुभव के अनुसार एक प्रतिक्रिया को तैयार करके हमें वह देता है, जिसे हम आगे बढ़ा देते हैं। वो प्रतिक्रिया हम इस संसार में दिखा देते हैं। यह किसका काम है? प्राण का काम है। प्राण जो है यह हमेशा सतर्क रहता है। यह उसी समय काम नहीं करता है जब हम सोते रहते हैं। उसके बाद जब हम आत्मा की ओर आते हैं, आत्मा यह परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य को दिया गया एक अंश है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को समरिया में उस कुएं के पास बैठा हुआ देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से बातें करते समय कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और ये जरूरी है कि उसकी आराधना करने वाले सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आत्मा मनुष्य का वह भाग है जो परमेश्वर से संपर्क रखता है। परमेश्वर से संपर्क रख सकने वाला जो भाग मनुष्य में है, वो शरीर नहीं है, वो प्राण नहीं है, वो है आत्मा। समस्या यह है कि जब हम इफिसियों को लिखी गई पत्रिका उसके 2 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहां पर तुम मरे हुए थे, यह एक पापी मनुष्य की दशा है। जिसका उद्धार नहीं हुआ उसकी दशा है कि तुम मरे हुए हो। अरे भाई, वो तो जिंदा है, अरे भाई वो तो सांस लेता है, वो देख सकता है, विचार कर सकता है, प्रतिक्रिया दे सकता है, तो कैसे मरा हुआ है? तो उसका अर्थ यह है कि जब हम कहते हैं मरा हुआ है, मृत्यु अलगाव को दर्शाता है। मृत्यु अलगाव है। मैं मर गया, इसका मतलब क्या है? मेरा प्राण आत्मा इस देह को छोड़ दिए हैं। मेरे प्राण और आत्मा का मेरे देह से अलग हो जाना, यही मृत्यु है। परमेश्वर ने आदम से कहा था, जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा उस दिन निश्चय तू मर जाएगा। वहां पर एक श्योरिटी थी, तू जरूर मरेगा। और आदम जैसे ही वह फल खाया, वह मर गया। शारीरिक मृत्यु कुछ वर्षों के बाद हुई, लेकिन जैसे ही आदम ने वह फल खाया, परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता था, वह रिश्ता टूट गया। जैसे ही उसने वह फल खाया, उसने पाप किया, और जहां पाप है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। इसके कारण आदम उसी दिन मर गया, क्योंकि वह परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर के साथ उसका अब संबंध न रहा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, अब मनुष्य पापी है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिछवाई की जरूरत थी, और वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस अलगाव को दूर करने वाला, दोबारा मेल मिलाप कराने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर ने सभी विश्वास करने वालों के साथ मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। जब हम पढ़ते हैं इफिसी 2:1 में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इसका अर्थ यह है कि हम अपने उद्धार न पाई हुई दशा में मरे हुए थे, अर्थात हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं रखता था।
परमेश्वर के साथ हमारा कोई मेल मिलाप नहीं था। देह कार्यकृत था, प्राण कार्य करता था, आत्मा यह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का निर्देशन नहीं ले पाता था, क्योंकि वहां पर पाप की उपस्थिति के कारण अलगाव था। इसे हम मरी हुई दशा कहते हैं। एक पापी मनुष्य मरी हुई दशा में, अवस्था में है। लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं तब एक उस वचन को पढ़ेंगे, 2 करिन्ती उसके 5वें अध्याय के 19वें वचन को देखिए जरा एक बार। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 19वां वचन। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमसे मेल मिलाप कर लेता है। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाता है। हम जीवित हो जाते हैं, हम जिलाए जाते हैं। अब दोबारा हम आत्मा, प्राण, शरीर के उस कार्य करने की शैली को जरा ध्यान से देखें। जब तक हम पापी हैं, अर्थात जब हमने उद्धार नहीं पाया उस अवस्था में, जब तक हमने उद्धार नहीं पाया उस अवस्था में प्राण को प्रोसेस करने के लिए, या प्राण जो प्रतिक्रिया देना है उसके लिए जो उसे चाहिए वह सब देह से मिल रहा है, आत्मा से नहीं मिल रहा है। देह की अभिलाषाएं, देह की जरूरतें, यही सब प्राण देखता है और उसके अनुसार वह प्रतिक्रिया उस देह में कराता है। और क्योंकि आत्मा मरी हुई दशा में है, आत्मा मर गया नहीं, वो नहीं है। मरी हुई दशा मतलब, या मर गया मतलब परमेश्वर से वह अलगाव की अवस्था में है, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हुआ है, क्योंकि यह मेल मिलाप तो सिर्फ उद्धार होने पर होता है। आत्मा जो परमेश्वर से अलगाव के अवस्था में है, वह प्राण को कोई भी निर्देश नहीं देता है और न ही अपनी जरूरत प्राण को बता पाता है। इसीलिए एक पापी मनुष्य की, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, उसका प्राण आत्मा के विषय में कभी सोचता नहीं। वह हमेशा अपने संसारिक, शारीरिक और जो भी अभिलाषाएं हैं उन्हें पूरी करने के लिए पूरी जोर वो लगाता है। लेकिन जब उद्धार होता है तब मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, तब हम जिलाए जाते हैं, अर्थात तब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ जाते हैं। अब आत्मिक जरूरतें क्या हैं, आत्मा प्राण को बताना शुरू करता है। यह तब तक नहीं होता है जब तक मनुष्य का उद्धार नहीं होता है। जब मनुष्य का उद्धार होता है, आत्मा अपनी जरूरतों को प्राण को बताने लगता है। अब प्राण के पास 2 तरह की जरूरतें आ रही हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे बहन। प्राण के पास 2 तरह की जरूरतें आ रही हैं, एक शरीर की जरूरत, एक आत्मा की जरूरत। अब प्राण जो है उन जरूरतों के अनुसार काम करता है और हमें प्रतिक्रिया देता है। जैसे मुझे भूख लगता है, वो मेरे शरीर की जरूरत है, मेरा प्राण कहेगा खाना खा। जैसे मुझे प्रार्थना की जरूरत है, वचन अध्ययन की जरूरत है, आत्मा की जरूरत है, तो प्राण कहेगा सभा में बैठ, भाई के साथ प्रार्थना में बैठ,
या तो अकेले प्रार्थना में बैठ, बाइबल अध्ययन में बैठ। प्राण जो है अब शरीर और आत्मा दोनों की जरूरतों को लेकर उनके अनुसार काम कर रहा है। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिए और उत्तर मन में सोचें। अगर दोनों जरूरतें एक साथ प्राण के पास आए तो क्या करेगा? शरीर की जरूरत भी और आत्मा की जरूरत भी दोनों एक साथ प्राण के पास आए कि इस तरह कि अब प्राण को यह तय करना पड़ेगा, मैं शरीर की जरूरत पूरी करूं या आत्मा की जरूरत पूरी करूं। आई हैव टू मेक अ चॉइस। यहां पर मुझे एक चयन करना है। जब जरूरतें अलग अलग आ रही हैं तो कोई समस्या नहीं है। जब जरूरतें एक साथ आ जाती हैं तब प्राण को चयन करना पड़ेगा कि मैं शरीर की जरूरत को पूरी करूं या आत्मा की जरूरत को पूरी करूं। तब हमारा प्राण किसकी जरूरत को पूरी करेगा? तब हमारा प्राण किसकी जरूरत को पूरी करेगा? यह सवाल है प्रिय। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, देह की अभिलाषाएं, देह की जरूरतें, हम उन्हें पुराने मनुष्यत्व के साथ जोड़ते हैं। आत्मिक जरूरतें, आत्मिक अभिलाषाएं, उन्हें हम नए मनुष्यत्व के साथ जोड़ते हैं। जिस दिन मेरे बेटे का उद्धार हुआ उस दिन मैं अपने बेटे को एक लंबे वॉक पर लेकर गया। सुबह सुबह हम एक लंबा डिस्टेंस, मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर तक हम चलकर गए और फिर वापस आए। इस दौरान मैं उसे सबसे पहली बात जो सिखाई, जिस दिन उसका उद्धार हुआ उसके अगले दिन जो बात मैंने उसे सिखाया, वही बात आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमारा प्राण एक दुविधा में पड़ जाता है जब शरीर की अभिलाषा और आत्मा की अभिलाषा दोनों में चयन करना पड़ जाता है। और ऐसे में हम अपने प्राण को कैसा प्रशिक्षण देते हैं, यह बहुत गंभीर बात है। यह बहुत जरूरी मुद्दा है क्योंकि इस मुद्दे में कई बार हम विफल हो जाते हैं। हम अपने आत्मिक जरूरतों को द्वितीय स्थान देते हुए अपने शारीरिक जरूरतों को, संसारिक अभिलाषाओं को हम प्राथमिक स्थान दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन बातों को समझने के लिए आइए हम उत्पत्ति के भाग में आए। उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय में जब हम आते हैं, जी सर, 21 अध्याय 9वां वचन। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। क्या हुआ है? इश्माइल है जो अब करीब करीब 14 वर्ष का है और यहां पर यह बालक है इसहाक जिसका जन्म अभी हुआ है। ये दोनों अब्राहम के बेटे हैं। अब्राहम के घर में इश्माइल भी है, इसहाक भी है। इश्माइल 14 वर्ष का है, इसहाक अभी जन्मा है। इश्माइल इसहाक को रुला रहा है, छेड़ रहा है, उसका पैर खींचता है, हाथ खींचता है, बाल खींचता है, नाक खींचता है, उसको चींटी काटता है। तरह तरह से वह इश्माइल को, इसहाक को इश्माइल क्या कर रहा है? रुला रहा है, उसका ठट्टा कर रहा है, उसकी हंसी उड़ा रहा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह क्लेश सिर्फ अब्राहम के ही जीवन में है। यह क्लेश सिर्फ अब्राहम के ही घर में है। रोमियो को लिखी गई पत्रिका 7वें अध्याय में जब हम आते हैं, आखिरी पदों को पढ़ते समय 24वें वचन से आगे, जब 24वें वचन इस तरह हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पौलुस वहां एक बड़ी दुविधा में है। पौलुस कहता है
कि परमेश्वर के व्यवस्था में मेरा मन क्या करता है, आनंदित है। लेकिन मेरे देह में भी एक व्यवस्था है। जो मैं भला करना चाहता हूं नहीं करता हूं, जो मैं बुरा नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं। क्यों? ये एक विश्वासी के जीवन में ही होगा। जिसका उद्धार नहीं हुआ है उसके जीवन में यह युद्ध नहीं होगा, क्योंकि जिसका उद्धार नहीं हुआ वह तो पुराने मनुष्यत्व में ही है, नया मनुष्यत्व उसमें नहीं है। सो पुराने मनुष्यत्व और नए मनुष्यत्व में कोई भी युद्ध नहीं होगा। इश्माएल और इसहाक के बीच में कोई अनबन नहीं होगा। जब तक इसहाक का जन्म नहीं हुआ अब्राहम के घर में कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। इसहाक का जन्म हुआ उसी समय यह युद्ध शुरू हो गया। उद्धार पाया, नया मनुष्यत्व हम में आया है। अब पुराना मनुष्यत्व और नए मनुष्यत्व में वह युद्ध होगा। ऐसे युद्ध में प्राण क्या निर्णय लेगा? हमने प्राण को क्या प्रशिक्षण दिया है? प्राथमिकता हमारे लिए क्या है? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, बचपन से लेकर उद्धार के समय तक हमने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करते 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 अपने प्राण को यह प्रशिक्षण दिया है कि शरीर की अभिलाषाएं मेरे लिए जरूरी है। अब जब इसहाक का जन्म हुआ है, एक नया मनुष्यत्व हम में आया है। जब नए मनुष्यत्व की जरूरत और पुराने मनुष्यत्व की जरूरत एक साथ एक चुनाव के रूप में प्राण के पास आता है, प्राण कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो क्या करता है? शरीर की अभिलाषाओं की ओर अपना निर्णय ले लेता है, क्योंकि नए मनुष्यत्व की जरूरत को पूरी करने का जो प्रशिक्षण है वो प्राण को नहीं मिला है। जब यहूदा के राष्ट्र पर, यहूदा देश पर नेबुकदनेस्सर की सेना ने हमला किया, तब कई यहूदी आसपास के प्रांतों में भाग गए। यहां तक कि कई यहूदी कहां चले गए? मिस्र में चले गए। लेकिन रेकाबियों ने क्या किया? रेकाबियों ने यरूशलेम की ओर अपना प्रयाण किया। वे यरूशलेम में आकर बस गए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये निर्णय सिर्फ रेकाबी के घराने ही ले सकते थे। ये निर्णय और कोई नहीं ले सकता था, क्योंकि रेकाबियों ने पवित्र शास्त्र के अध्ययन में अपने प्राण को किस तरह नियंत्रित करना है ये सीख लिया। उनकी भलाई यरूशलेम में, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के उपस्थिति में है, यह जान लिया। जब लोग यरूशलेम को छोड़कर भाग रहे थे, जब लोग यहूदा के प्रांत को छोड़कर भाग रहे थे, तब रेकाबियों के घराने ने क्या निर्णय लिया? यरूशलेम में जाकर रहना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या हम अपने प्राण को वह उचित प्रशिक्षण दे रहे हैं कि जब आत्मा की जरूरत और शरीर की जरूरत में चयन करना हो, हमारा प्राण हमारे आत्मा की जरूरत को पूरी करे? क्या वो प्रशिक्षण हम अपने जीवन में दे पा रहे हैं? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब तक वह प्रशिक्षण हम अपने प्राण को नहीं देंगे कि चयन करते समय आत्मा की जरूरत मेरे लिए प्राथमिक है, शरीर की अभिलाषाएं प्राथमिक नहीं है, तब मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम परमेश्वर के लिए ऐसे जरूरी कदम अपने जीवन में ले पाएंगे। कई ऐसे भक्तगण हैं जिन्हें परमेश्वर की बुलाहट मिलती है, लेकिन अपने शरीर की चिंताओं के कारण वे उस बुलाहट को पहचान नहीं पाते हैं या उस बुलाहट के आज्ञाकारी नहीं हो पाते हैं।
मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं ये नहीं कहता हूं कि परमेश्वर की बुलाहट में जरूरी है कि आप अपना घर बार छोड़कर, अर्थात अपने काम धंधे को छोड़कर सेवा में आना, ऐसा ही बुलाहट नहीं होगा। हर एक को कलीसिया में परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है। आत्मा के उन कार्यों को जो हम करंत की कलीसिया को लिखी गई पहली पत्रिका में पढ़ते हैं, उनमें हर एक को, प्रत्येक को आत्मा ने दान दिए हैं। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले, मेरे ख्याल से 2 या 3 वर्ष पहले, केरला का एक जवान, मेरे ख्याल से तमिलनाडु में रहते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, यदि किसी भाई को याद आए तो बताना। वो जवान एक दिन थ्रेडमिल पर, जिम में थ्रेडमिल पर वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आया और वह मर गया, प्रभु में सो गया, प्रभु के पास चला गया। उसकी शादी हुई थी और एक नवजात बच्चा था, मेरे ख्याल से कुछ महीनों का या 1 वर्ष का, इस तरह उस बच्चे की उम्र होगी। तो जो भी फ्यूनरल उस समय YouTube पे लाइव किया जा रहा था, मैं उसे देख रहा था, और जब मैं उसे देख रहा था मैं आश्चर्यचकित था। चेन्नई के या तमिलनाडु के उस प्रांत के अधिकांश सेवक, इवेंजलिस्ट उस फ्यूनरल में थे। केरला के कई इवेंजलिस्ट, एल्डर्स उस फ्यूनरल में थे। यहां तक कि देश के विभिन्न भागों से कई इवेंजलिस्ट उस जवान के फ्यूनरल में गए थे। कुछ एबी अब्राहम या ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं है। जब उस फ्यूनरल को मैं देखा तो मैंने अपने एक भाई से, विश्वासी भाई से, जो केरला के हैं, उनसे मैंने पूछा, भाई क्या बात है, जवान है, वो इवेंजलिस्ट नहीं है, नौकरी करता है, काम धंधा करता है, वो उसके फ्यूनरल में इतने इवेंजलिस्ट, तमिलनाडु के बहुत सारे, केरला के बहुत सारे, और मैं सुन रहा हूं कि देश से अलग अलग जगह से लोग उसके फ्यूनरल में जा रहे हैं, क्या बात है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप जानते हैं उस भाई ने क्या कहा? उस भाई ने कहा, ये एक बहुत अच्छा विश्वासी था, प्रभु ने जो बोझ उसे दिया था उसे बड़े विश्वास योग्यता के साथ वह पूरी कर रहा था। कैसे? जो भी नया ट्रैक मिलता वह अपने पैसे पर अपना पैसा खर्च करके उस ट्रैक्स का भाषांतर करा के तमिल में, मलयालम में, इंग्लिश में, हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में वो प्रिंट कराता था। अपने दिन का 1 घंटा ट्रैक्स फोल्डिंग में वो लगाता था और उनका वो सेट बनाता था। दिन में कई इवेंजलिस्ट को वो फोन करता था और पूछता था कि उनकी जरूरतें क्या है, आपको कितने ट्रैक्स चाहिए, आपको कितने गिडियन बाइबल्स चाहिए, क्या मैं यहां से आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं ये बात कह रहा हूं, परमेश्वर जो जिम्मेदारी एक विश्वासी को देता है, परमेश्वर की जो बुलाहट अर्थात जिम्मेदारी, बोझ जो परमेश्वर देता है, उसे कई विश्वासी समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उसका आदर नहीं कर पाते हैं, आज्ञाकारी नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को प्राथमिकता के विषय में ट्रेनिंग नहीं दी। नए मनुष्यत्व को पहनने के लिए पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकना जरूरी है। इसहाक के अच्छे रीति से पालन पोषण के लिए इश्माइल को घर से निकालना जरूरी है। पुराने मनुष्यत्व, शारीरिक अभिलाषाएं, हमारे संसार के मित्रगण, उनसे अलग होना है ना, बहुत कठिन है प्रियो।
शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ना, शरीर के अभिलाषाओं की ओर अपनी नजर न करना बहुत कठिन है, बहुत दुख है। इश्माएल को घर से निकालते समय उसकी मां के साथ जब अब्राहम ने निकाला, अब्राहम बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, एक विश्वासी के जीवन में भी यह घटना होती है। जब जब हम आत्मिक जरूरतें और शारीरिक जरूरतों के बीच में चयन करते हैं और हम आत्मिक जरूरत को चुनने के लिए प्राण को कहते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं के कारण हमें बहुत दुख होता है। लेकिन जो ट्रेनिंग हम अपने प्राण को देते हैं, उस ट्रेनिंग के द्वारा हम रिकाबियों के घराने की तरह समय आने पर सही निर्णय ले पाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पहले थिस्सलुनीकियों को लिखी गई पत्रिका 5वें अध्याय के 19वें वचन में जो हम पढ़ते हैं, और जैसे आज भाई गा रहे थे आत्मा के विषय में, हम पढ़ते हैं, आत्मा को न बुझाओ, क्वेंच नॉट द स्पिरिट, आत्मा को न बुझाओ। अर्थात पवित्र आत्मा का जो संदेश हमारे आत्मा को मिलता है, हमारा आत्मा जो प्राण को संदेश देता है, उस संदेश का हमें पालन करना है। शारीरिक सांसारिक जरूरतों से अधिक हमें प्राथमिकता आत्मिक जरूरतों को देना है, जिसके द्वारा वह आत्मा को हम अपने जीवन में नहीं बुझाएंगे। जब हम आत्मिक जरूरतों को दुय्यम स्थान देंगे, शारीरिक और सांसारिक जरूरतों को प्राथमिक स्थान देंगे, हम आत्मा को बुझाने वाले होंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 20 और 21 वचन यह ट्रेनिंग के बारे में है। 20 और 21 वचन पहला थिस्सलुनीकियों को लिखी गई पत्रिका उसके 5वें अध्याय के 20 और 21 वचन में हम पढ़ते हैं, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। यहां भविष्यवाणियों को मतलब वह भविष्य की घटनाएं नहीं, लेकिन मुख से निकलने वाले प्रभु के वचन है। प्रभु के वचनों की सेवकाई जब होती है तो उन वचनों को ध्यान से सुनना है, तुच्छ नहीं जानना है, सब बातों को परखो बेरियों की तरह। पौलुस ने कहा ना, ये तो थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों से भी अच्छे थे, क्योंकि वे बड़ी लालसा के साथ सुनते थे, घर जाकर वे पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ऐसा ही है कि नहीं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जो भी भाई बहन वचनों को सुनकर, उस सभा में सुनकर शांत हो जाते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में ही एक आदत बना ली थी, जो भी वचन मैं सुनूंगा उसका मैं नोट्स बनाऊंगा। पहले सुनते समय मुझे नोट्स बनाना है, उसके बाद दिन में जरूर मैं समय निकालता था कि मैं उस भाग का वचन मनन दोबारा करूं। और जैसे जैसे मैं वचनों को पढ़ता था और जो संदेश मिला है उसको परखता था, जो अच्छी बातें थी वे मन में रह जाती थी, जो लाभदायक न होती वो मैं निकाल देता था। यह हमारी बहुत जरूरी ट्रेनिंग है। हम एक बहुत बड़े प्रशिक्षण में, वी आर इन ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। बीडीटीआई आपके लिए ये क्यों अरेंज करते हैं? ताकि हम एक अच्छे विश्वासी के रूप में इस जगत में हम चमकें। हम दिया हैं, तुम जगत की ज्योति हो। छोटे दिया हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में होंगे सूर्य के समान चमकेंगे। ये मैंने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमें अपने प्राण को प्रशिक्षण देना है कि आत्मिक और शारीरिक जरूरतों को चयन करते समय हमें आत्मिक जरूरतों को प्राथमिकता देनी है, शारीरिक जरूरतों को हमें दुय्यम स्थान देना है। आइए उस भाग की ओर दोबारा चलें जहां से हमने अध्ययन शुरू किया था। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16वें वचन में हमने 3 बातों को देखा था, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड।
इसका बेहतरीन उदाहरण हम उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ते हैं, और यह उदाहरण मैं विश्वास करता हूं आप सभी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए सीखने के लिए। आइए उस वचन में जाएंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 6वां वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय 6वां वचन। 6वां वचन। जी ब्रदर। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। पढ़े गए इस भाग में हम देखते हैं वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। यह क्या है? शरीर की अभिलाषा। देखने में मन भावु, यह क्या है? आंखों की अभिलाषा। बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, यह क्या है? यह है जीविका का घमंड। मैं विश्वास करता हूं यहां पर जो है हम में से अधिकांश लगभग सभी ये विषय जानते हैं। अब मैं जो बताने वाला हूं मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन, इस पर जरा ध्यान देना। शैतान हमेशा इन्हीं 3 विषयों का सहारा लेकर हमें फंसाने का प्रयास करता है। शैतान ने जो बातें हव्वा से की, हव्वा से बातें करते समय भी उसने हव्वा को इन्हीं 3 बातों में फंसाया। कौन सी 3 बातें? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आप बोलेंगे कहां है ब्रदर? आइए मेरे साथ उत्पत्ति 3 अध्याय के 5वें वचन को जरा ध्यान से पढ़ें। उत्पत्ति 3 अध्याय 5वां वचन। ओके। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब जरा ध्यान से इस वचन को देखिए। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, क्या है ये? शरीर की अभिलाषा। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, क्या है ये? आंखों की अभिलाषा। और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य होना क्या है? जीविका का घमंड। शैतान के पास कोई नया ट्रिक नहीं है। शैतान के पास कोई भी नया ट्रिक नहीं है। दैट ओनली, वही तो बोल रहा है ना, 3 अभिलाषाओं का बारे में बोल रहा है ना। शैतान उन्हीं विषयों पर हमें फंसाएगा जिनके प्रति हमारा शारीरिक अभिलाषाएं बंधी होंगी। जो भी बातें संसार की ओर से है, शैतान उसी में हमें फंसाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन, आप जानते हैं परमेश्वर ने ये तीनों बातें हमारे लिए पहले से तैयार कर रखी थी। हमें उस ओर जाने की जरूरत भी नहीं। हमें शरीर की अभिलाषाएं न हो, उसकी जरूरतें सारी प्रभु ने परमेश्वर ने पहले से तैयार कर रखी है। आंखों की अभिलाषाएं न हो, उसके लिए परमेश्वर ने सारी तैयारी पहले से कर रखी है। जीविका के घमंड में हम न फंसे, उसके लिए परमेश्वर ने सारी तैयारी पहले से कर रखी। आप बोलेंगे कहां ब्रदर? आइए मेरे साथ उत्पत्ति 2 अध्याय निकालें। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 9वां वचन जरा ध्यान से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय और 9वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया।
परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी हर एक जरूरत के लिए एक वाटिका बनाई। उस वाटिका में हर तरह के वृक्ष लगाए। उन वृक्षों के फल और उन वृक्षों के विषय में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, जो देखने में मनोहर। किससे संबंधित है ये? आंखों की अभिलाषा। हमारी आंखों की अभिलाषाओं में हम न फंसे, उसके लिए परमेश्वर ने पहले ही हमारी जरूरतें पूरी की है। मतलब हम जब परमेश्वर की जरूरतों से, परमेश्वर की दी हुई प्रावधान को छोड़कर संसार की ओर बढ़ते हैं, कितना बड़ा पाप हम करते हैं। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे एक अच्छी पत्नी दी है। जब मैं अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री की ओर देखता हूं, प्रभु ने कहा देखना भी व्यभिचार है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैंने परमेश्वर के प्रावधान को तुच्छ जाना है, संसार के प्रावधान को उत्तम समझा। मैं कैसा घोर पापी ठहरूंगा। परमेश्वर ने देखने में मनोहर हर एक फल उस वाटिका में लगाया, उसके बावजूद भी शैतान ने उसी ओर, संसार की ओर हवा का ध्यान खींचा। क्या हवा ने उस दिन के पहले या उस समय के पहले उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं देखा था? कितनी बार देखा होगा, लेकिन आज विशेष रीति से उसे क्यों वह फल देखने में मनोहर लगा? क्योंकि शैतान ने उस ओर उसका ध्यान खींचा। वाटिका में इतने मनोहर फल हैं, परमेश्वर ने देखने के लिए कितने मनोहर फल वहां दिए, उन्हें छोड़कर उस फल की ओर चले गए जिस फल की ओर परमेश्वर ने जाने से मना किया था। परमेश्वर ने इतनी सुंदर पत्नी मुझे दी है। सबोपदेशक का एक वचन पढ़कर जल्दी से हम बढ़ेंगे प्रियो आगे। सबोपदेशक, आइए मेरे साथ उस भाग को निकालें। मेरे ख्याल से 9वां अध्याय 9वां वचन है। हाँ, 9वां अध्याय 9वां वचन। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू स्वर्ग के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। परमेश्वर के वचन में ये नहीं कहा तेरी पत्नी के संग। आप ध्यान दे रहे हैं प्रियो? क्या कहा? तेरी प्यारी पत्नी। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रावधान को तुच्छ जानकर संसार की ओर फिरते हैं, कितना बड़ा पाप हम करते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय के 9वें वचन में पहला बात देखा हमने, देखने में मनोहर, आंखों की अभिलाषा। आगे हम पढ़ते हैं, जिनके फल खाने में अच्छे हैं। ये क्या है? शरीर की अभिलाषा। इस शरीर को क्या चाहिए था? खाने के लिए अच्छा फल चाहिए था। हवा ने जब उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को देखा, उसको खाने के लिए अच्छा लगा, लेकिन परमेश्वर ने तो मना किया था ना। उसके पहले भी देखती थी ना, उस समय क्यों वह खाने के लिए अच्छा नहीं लगा? क्योंकि उस समय तक उसका ध्यान परमेश्वर के दिए हुए प्रावधान पर था। जैसे ही शैतान ने उसकी आंखें, उसकी नजरें उस ओर घुमाई, तब उसे वो अच्छा लगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर ने, दोबारा कहूंगा, अपने हमारे जीवन के लिए सारी जरूरतें पूरी कर दी है। हमें जो चाहिए वह देता है। हम ही हैं जो उसके प्रावधान से नजर हटाकर शरीर और संसार की अभिलाषाओं की ओर
हम अपनी नजर करते हैं। याकूब कहता है तुम अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर। हवा ने वही किया। और आखिरी में तीसरा विषय जो 9वें वचन में, उत्पत्ति 2 अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, जीवन के वृक्ष में वे भागीदार थे। जब उन्होंने पाप किया तब परमेश्वर ने उन्हें जीवन के वृक्ष के फल को खाने से रोका। क्या उसके पहले परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के फल को खाने से रोका? नहीं। परमेश्वर ने कहा सब वृक्षों के फल खाना, सिर्फ कौन सा फल नहीं खाना है? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना है, सिर्फ उसको नहीं खाना है, सारे वृक्षों के फल को खाना। मतलब जीवन के वृक्ष के फल को भी खाने की उनके पास अनुमति थी। वो है जीविका का घमंड। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है। जब तक आदम और हवा ने पाप नहीं किया, जीवन में उनका भाग था, प्रभु यीशु मसीह में उनका भाग था। जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, जीवन से वे अलग हो गए। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हम दोबारा जीवन में भागी हुए हैं। प्रभु में हमारा जीवन है। प्रभु सर का आवाज नहीं आ रहा है। सर का आवाज नहीं आ रहा। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया ब्रदर। कौन इसका साउंड ज्यादा आ रहा है? किसका? जगवीर, तुम्हारा साउंड ज्यादा आ रहा है। अभी ठीक कोई है। बात नहीं। माफ करें, यहाँ शायद डिस्कनेक्शन हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम कैसा प्रशिक्षण अपने प्राण को देते हैं, बहुत गंभीर बात है। आखिरी पदों को पढ़कर हम समाप्त करेंगे, समय पूरा होने पर है। इफिसियों को लिखी गई पत्रिका 4 अध्याय के 22 से लेकर 24 वचन तक। इफिसियों को लिखी गई पत्रिका उसके 22वें अध्याय से 22वें वचन से 24वें वचन तक। 4 का हाँ, 4 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर नहीं, काफी, हर एक 24 वचन तक 3 वचन पढ़े हैं। पहला वचन, पिछले चाल चलन शरीर की अभिलाषाओं को क्या करना है? उतार डालो। पहला, शरीर से संबंधित बातों को, शरीर से संबंधित अभिलाषाओं को परे करो, उनको छोड़ो, उनसे दूर हो जाओ। 23वें वचन में हम पढ़ते हैं, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने माफ कीजिए, अपने प्राण का प्रशिक्षण, अपने प्राण को प्रशिक्षण दो कि आत्मिक स्वभाव मेरे लिए प्राथमिक है। और फिर 24वें वचन में, जो नए मनुष्यत्व को और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यह है आत्मा के विषय में। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जिस रीति से रेखाबियों के घराने ने पवित्र शास्त्र के अध्ययन के द्वारा
योनादाब उनका जो पूर्वज था, उसके आज्ञाओं के द्वारा अपने प्राण को उन्होंने प्रशिक्षण दिया कि वे शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से वे दूर रहें और संकट के समय में वे परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के मंदिर के पास बसे रहें। यही बातें हम अपने जीवन में सीखें और अपने जीवन में हम परमेश्वर के प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करें। एक अच्छा प्रशिक्षण, एक अच्छी दौड़ हम पूरी करें। प्रभु हमारी सहायता करें। सारी महिमा, आदर, गौरव, सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में परमेश्वर पिता को मिले। आमीन। आप सभी प्रिय भाई बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बड़े धीरज के साथ आज के वचनों को सुना और ग्वालियर की स्थानिक मंडली, रंजीत भाई, आप सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, आपने सुंदर रीति से समझाया। हमारा बीच में थोड़ा सा ऐसा चर्चा भी हो रहा है। जी जी, यहाँ पे सारे पंडित लोग बैठे हैं। हाँ, बोल रहे हैं कि देह, आत्मा, शरीर के ऊपर, ट्रिनिटी के ऊपर थोड़ा और चर्चा भी हो रहा है, तो प्रोबेबली तो बाद में उसका बारे में हम चर्चा करेंगे। एक प्रश्न उत्तर का समय रखेंगे, हो सकता है मंगल की आप गुरुवार को जरूर जरूर ब्रदर, जरूर। सो थैंक यू सो मच, वंडरफुली आप प्रेजेंटेड। बहुत अच्छा ब्रदर, मैं उस मीटिंग में थोड़ा जाने वाला हूँ 9 बजे। भाई साहब, जय मसीह की सर, जय मसीह। जय मसीह के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह प्रमोद बेदी साहब, आप तो बहुत वकील साहब ज्यादा जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने सच में बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु के वचन को आज हम सब बीच में रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। प्रभु आशीष करे, आप हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए अपना कीमती समय देते हैं सर। हमारी मातृ मंडली की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं हम लोग, प्रार्थना में याद रखें। और जुड़े हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आपने ध्यान पूर्वक आज के वचन को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रभु आशीष करे। अभी हमारा समय हो गया कि हम लोग समाप्ति की ओर बढ़े, और समाप्ति के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा, हमारे बीच में प्रभु के दास विजय नगर भैया जी हैं। ब्रदर जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया करके प्रार्थना में अगुवाई। जी भैया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू जॉनसन सर, आपका मैंने बीच बीच में कई मैसेज सुने और मुझे खुदा के कलाम की बहुत सारी सच्चाई सुनने को मिला, जिसका मैं शुक्रगुजारी करता हूं परमेश्वर का, जो आपका ये मैसेज सुनने के लिए समय और अवसर दिया। आइए हम लोग अपने अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना की ओर जाएं। हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, तेरे एक बार फिर से प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सभा के लिए, सुंदर पल के लिए, जो परमेश्वर आपने प्लेटफॉर्म दिया कि ऑनलाइन के माध्यम से हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो सके प्रभु जी। और हाँ परमेश्वर, तेरे चुने हुए लोगों के द्वारा, जिनको तूने परमेश्वर अपना वचन का ज्ञान और परमेश्वर ज्योति दिया परमेश्वर, उसके द्वारा हम सब लोगों को परमेश्वर जीवन में बदलाव आ सके और हम सब लोग तेरे उस वचन का मन्ना हाँ प्रभु जी सही रीति से चल सके, उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि संसार के अंदर परमेश्वर तेरी भेड़े, तेरी प्रजाएं, जो परमेश्वर सही कलाम का ज्ञान ना होने के कारण प्रभु जी नाश हो रही है। परमेश्वर, उसी प्रकार से प्रभु जी तूने अपना दास लोगों को और अपने वचन को, अपने कलाम को प्रभु जी हम तक पहुंचाने के लिए प्रभु जी आपने ये समय और अवसर दिया, उसके तरफ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार से प्रभु जी आज आपने प्रभु जी वचन से हमें समझाने की कोशिश किया परमेश्वर के, मनुष्य का सोचना समझना और मनुष्य का प्राण, बुद्धि और आत्मा किस प्रकार से प्रभु जी काम करती है। प्रभु आपने दया किया है, हम सबकी आत्माओं को, हमारी बुद्धियों को खोल, ताकि हम परमेश्वर की उस ट्रिनिटी को समझ सके, हम मनुष्य की ट्रिनिटी को समझ सके, ताकि जब मनुष्य अपने आप को समझे तो उस खुदा को, उस बाप को समझ सके जिसने उसको बनाया है। प्रभु जी तेरी दया, तेरे रहम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की सुबह के समय प्रभु जितने भी लोग सम्मिलित हुए, उनको, उनके परिवार को और उनके ख्यालात को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, सहायता मदद करना परमेश्वर। हम में से हर एक जोन खुदावन के कलाम में बना रहे, खुदावन की
सच्चाई को जाने और परमेश्वर की ज्योति में चले। आप परमेश्वर बुरी सोच, बुरी रूह और बुरे लोगों से प्रति दूर रहे करना, परमेश्वर आशीषित करना। हम सब लोग परमेश्वर आने वाले समय में, आने वाले पल में खुदावंद तेरे कलाम के साथ अपना जीवन को जिए और अपने परिवार के साथ एक अच्छी परवरिश अपने बच्चों को दे सके। आप दया करना। सारा स्तुति आदर महिमा आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना दे कृष्ण नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वीकार कीजिए। आमीन। 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 सभी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के नाम में। सभी को धन्यवाद। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय जय मसीह की। मसीह की, जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे सर वचन बहुत दिया। बहुत Thank you so धन्यवाद much। सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद। रंजीत भाई जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की जगवीर भैया, जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की।